परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। छाप तिलक सब छीनी मुझसे, नैना मिलाई की छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे, नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे, नैना मिलाई के नैना मिलाई के मुझसे, नैना मिलाई के नैना मिलाई के मुझसे, नैना मिलाई के छाप तिलक मुझसे छीनी रे सब छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे, नैना मिलाई के छाप तिलक मुझसे छीनी रे मुझसे, नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे, नैना मिलाई के नैना मिलाई के मुझसे, नैना मिलाई के नैना मिलाई के मुझसे, नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे, नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे, नैना मिलाई के अपनी छाप अपनी छाप बनाई के अपनी छाप बनाई के जो मैं फीके पास गई रे, जब छाप देखी जब छाप देखी पियों की, सो मैं अपनी भूल गई रे, जब छाप देखी पियों की, बस अपनी छाप भूल गई। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे, नैना मिलाई के नैना मिलाई के मुझसे, नैना मिलाई के नैना मिलाई के मुझसे, नैना मिलाई के छाप तिलक मुझसे छीनी रे मुझसे, नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे, नैना मिलाई के एरी सखी मैं तो से कहूँ रे, एरी सखी मैं तो से कहूँ रे, तो से कहूँ तो से कहूँ रे, मैं गई थी पनिया भरन को भई पनिया भरन को, छींचपट मोरी मटकी रे, नैना मिलाई के छाप तिलक जब छीनी रे मुझसे, नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे, नैना मिलाई के बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रंगवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, अपनी सी अपनी रणनीरी रे
अपनी सी अपनी राणली रे मुझसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के मुझसे नैना मिलाई के सब मिलाई के मुझसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के। बहुत ही सुंदर भजन है, भजन ही कहूँगी, सूफी भजन है। और आई थिंक आप सब जानते ही होंगे, नया नहीं है, पुराना है, पर जब इसके वर्डिंग्स पढ़े तो बहुत बहुत ही सुंदर। छाप तिलक मतलब मैं अपना सब भूल गई जब मेरे सदगुरु ने मुझसे नैना मिलाए। मेरा अपना कुछ नहीं रहा जब मेरे सदगुरु ने मुझसे नैना मिलाए। मैं सब कुछ भूल गई। मेरे साईं, मेरे परमेश्वर ने जब मुझसे नैना मिलाए तो मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। और कहते जब मैं अपनी छाप लेके गई अपने सदगुरु के पास, तो और जब मैंने उनको देखा, उनको जाना, तो मैं अपना सब कुछ भूल गई, सब कुछ समाप्त हो गया। और फिर कि एरी सखी मैं तो पनिया भरन को गई थी, राइट। हम अपना कितना कुछ भर के लेके जाते हैं सदगुरु के पास, लेकिन सदगुरु ने तो सब कुछ सब फोड़ देते, सारा कुछ समाप्त कर देते हैं और सब कुछ ही समाप्त कर देते हैं, बस उनकी नजर, मेहर की नजर पड़ने। और फिर कहते मैं बल बल जाऊं उस रंगरेज के, मैं उस जो सब कुछ बदल देते हैं उनके मैं बली बली जाऊं। कि अपने जैसे गुण दे देते हैं जब नैना मिलते हैं, जब वे कृपा बरसाते हैं तो अपनी जैसे गुण देते हैं। बहुत सुंदर था। मुझे लगा कि आई थिंक मैंने इतना ज्यादा तो नहीं किया था प्रैक्टिस, पर बहुत सुंदर था। और कि आपको मीनिंग पता लगे कि क्या गाया जा रहा है, इतना सुंदर है ये। बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुजनों का जिनका मन हुआ ये सब सुनने का। वही एंजॉय करते हैं सब, तभी मजा आता है, तभी मजा आता है। आइए हम रामायण पाठ जी पर चलें। फोर 484 सर्वसम्मति से सचिव ने एक होकर हाँ कही, फिर तो कुछ में कमी कुछ इधर उधर से ना रही। बोले रघुपति चिन्ह शकुन सब शुभ कर है सही, कर मंगल कर्म इस समय समर यात्रा हो वही। मध्य नभ में है भानु विजय मुहूर्त है भला,
नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी रख रहा है शुभ कला, विजय लाभ अवश्य होगा इस समय दल बल चला, मान मर्दन साथ रावण जाएगा मसला मला, कर स्वस्तिक कर्म शुभ तय कहा उसने सर्व से, नील सैनिक लाख लेकर चले आगे गर्व से, मधु जल फल की कर रक्षा शत्रु सेना खर्व से, तेज बल से बढ़े ऐसे यथा सागर पर्व से, देखना कहीं आ रावण जल को विस्मय ना करे, असुर गण आकर कहीं तो फूल फल अन्ना हरे, ऊंच नीच विषम स्थल तो में छुपा शत्रु ना हो परे, विषम पथ संबने सेना यथा सुख से अनुसरे, नामी सेनापति ऋषभ और दाहिनी से चले, 1 लाख होवे सैनिक कथन उसके के तले, गंध मादन चले 22 लाख योद्धा के भले, यदि शत्रु का विघ्न हो तो तुरंत वह उसको धले, मध्य में ले अनुज को मैं सुग्रीव भूप संग में, लाखों वन नर वर्तर भरे बड़ी उमंग में, ले चलूंगा भर आवेश उनके एक एक अंग में, बढ़े सेना वर्षा में जो महानदी तरंग में, ले चलूंगा भर आवेश उनके एक एक अंग में, बढ़े सेना वर्षा में जो महानदी तरंग में। सो अब सभी ने वो हो रही है, मंत्रणा हो रही है, मीटिंग हो रही है, और सभी ने एक मत होकर कहा कि हाँ हम बिल्कुल तैयार हैं, हम सीता को अब कहते तैयारी कीजिए, सारे दल बल लीजिए, अब असुर राज नहीं रहेगा। सो सारे सचिवों ने सर्वसम्मति थी, एक सम्मति थी। यह अध्यात्म जब हर जगह जब एक सम्मति हो, जब डिस्कशन में बातचीत में एक सम्मति हो, तो वहां अध्यात्म विराजमान होता है, राज करता है, राइट। तो एक होकर कही। और फिर कोई इधर देखिए, कुछ में कमी नहीं रहनी चाहिए। अब देखिए कैसे तैयारी हो रही है, यहाँ पे हमें बहुत सुंदर देखने का है। राघव तैयारी करवा रहे हैं और प्रोज एंड कॉन्स देख रहे हैं, फल नहीं देख रहे, राइट, फल नहीं देख रहे। देखिए कि कमी नहीं होनी चाहिए, तैयारी अपनी पूरी होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए, राइट। अब देखिए अब क्या है, लिस्ट कर रहे हैं कि कहां से अटैक हो सकता है। ये फल नहीं है, क्वेश्चन कहां से आ सकता है एग्जाम में, ये फल नहीं होता, राइट, फल नहीं होता है। और तो फल होता है कि हाय मैं पास होऊंगा कि नहीं, हाय मेरे इतने नंबर आएंगे कि नहीं, ये है फल। पर जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, इस तरह का युद्ध हो रहा है, तो प्रोज एंड कॉन्स देख रहे हैं कि किस तरह से अटैक हो सकता है, राइट, कहां से आ सकते हैं। तो अब ये देखिए, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि तो वे सब बोले कि हमें सब शगुन सारे शुभ लग रहे हैं, और मंगल कर्म इस समय कीजिए, और युद्ध की यात्रा आरंभ कीजिए। और फिर उन्होंने मुहूर्त बताया कि जो सूर्य है वे मध्य में है, और विजय मुहूर्त है, और नक्षत्र फाल्गुनी चल रही है, और बहुत शुभ है सब। तो नक्षत्रों को भी देखा उन्होंने, और फिर कर स्वस्तिक कर्म, और सभी उन्होंने कहा कि अब आप कर्म शुभतर कीजिए। तो अब उन्होंने कि नील सैनिक जो हैं वे आगे चलेंगे, और फिर वे किसकी रक्षा करेंगे, मधु जल फल की रक्षा करेंगे। हाँ, ये इनको अपॉइंट कर दिए गए कि आप ये करेंगे। और फिर तो आपको क्या देखना है कि रावण कहीं जल को जहर ना दे, विष ना भर दे, ठीक है। ये फल नहीं है, ध्यान रखने, ये है स्ट्रैटेजीज,
ये है तैयारी, इसे कहते हैं तैयारी, कि भी कहीं जल पे रक्षा करनी है, कि कहीं जल पे में विष ना भर दे तो हमारी सेना पिएगी कहाँ से, राइट। और ये ध्यान रखना है। फिर जो ऋषभ सेनापति हैं वे दाहिनी ओर से चलेंगे, उनके साथ इतने सैनिक होंगे। और वे जो जो गंधमादन है वे बाएं चलेंगे और उनके पास इतने सैनिक होंगे। और अगर शत्रु का कोई विघ्न आता है तो ये लोग कवर अप करेंगे साइड से, इस तरह से। और तो अब बीच में मैं और लक्ष्मण और भूप सुग्रीव जी के साथ जाएंगे और बहुत उमंग में और आवेश भरकर उनके साथ सेना ऐसे बढ़े, चाहे वर्षा हो रही है लेकिन ऐसे बढ़ रही है जैसे कि मानो नदी में कोई विशेष तरंग आया हो। सो ये है तैयारी, और ये है तैयारी। और तैयारी करनी है। महाराज आज भी हमें आके कहते हैं अंत समय की तैयारी करनी है, राइट। अंत समय की तैयारी करनी है, क्योंकि अंत समय ही युद्ध तो अंत समय का ही है। अंत समय हम सबकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, हम कहाँ अटके पड़े होंगे, हम क्या कर रहे होंगे अंत समय। हमारे सबका उद्देश्य यही है कि हमारा जो चित्त है वो परमेश्वर में लगा रहे। यही सबका आंसर, सबको आंसर पता है कि ये होना चाहिए, ये है आंसर। लेकिन ये आंसर होने के लिए तो तभी महाराज पधारते हैं, बार बार कहते हैं, गुरुजन पधारते हैं, और फिर ये चलता है आगे। सो बहुत ही सुंदर दिन रहा और बहुत कृपामय दिन रहा। मैं अभी बस आने ही वाली थी तो महाराज ने मुझे याद दिलाया कि सुबह जब तुम उठी थी ये हुआ था। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल ये हुआ था। तो किसी ने मुझे पोस्ट भेजा और उसमें हैंड रिटन था लेकिन पिक्चर खींच के भेजा, वो कोई नोट्स बनाते होंगे अपने, तो भेजा। और मैंने देखा भी तो उसमें लिखा था कि हनुमान चालीसा पढ़ने में उच्चारण सही होना चाहिए, और भी चीजें लिखी। मैं तो वहीं रुक गई। तो मैंने उन्हें लिखा कि मैं हर जगह नहीं लिखती लेकिन महाराज जहाँ रुकवाते हैं, तो उन्हें कहा कि हम लोग ये नहीं करते, हम लोग हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते। मैं तो अपनी बात करूंगी कि मैं नहीं पढ़ती, मैं ये पाठ नहीं करती हूँ और मैं अनन्य भक्ति में रहती हूँ। सो आज तो आज हमें नहीं पता। देखिए गुरुजन और सब कैसे ध्यान से सुन रहे होते हैं, हम कैसे बात करते हैं। और क्योंकि अनन्य भक्ति और जहाँ राम नाम होते हैं वहाँ तो हनुमान जी होते हैं, क्योंकि उनको तो सबसे प्रिय है। और जहाँ जहाँ और कहाँ वो पधार जाए हमें नहीं पता होता। तो आज सत्संग में आज एक बच्चे ने अमृतवाणी जी की, और वो बच्चा इतना पाक होगा कि न जाने कितनों को लेके आया वो कितने दिव्यात्माएं आई, और वहां पे आई वानर सेना पूरी की पूरी। मैं दंग रह गई, मैंने कहा ये क्या हो रहा है आज। एक नहीं दो नहीं, इतने सारे पधारे हुए थे। और और उनके साथ फिर थोड़ी देर बाद स्वामी विवेकानंद जी पधारे, बिल्कुल आगे जैसे। तो ऑब्वियसली हम जानते हैं ये सारा का सारा स्पर्श पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का था, कि पूज्य श्री प्रेम जी महाराज कितने आर्डेंट भक्त रहे थे अपने बचपन में हनुमान जी के। और उनकी कृपा से देखिए गुरु भी पधारे, और वे उस रूप में नहीं पधारे इतने सुंदर। मैंने चेहरा नहीं देखा क्योंकि मैं ऊपर मेरे को सब कुछ तो नीचे देखने पे ही मिल जाता है, तो ऊपर तो मैं वहां तक तो पहुंचती नहीं हूँ।
पर वो लिबास, वो ढंग और सारा कुछ बिल्कुल उनका था। और ऐसे इस रूप में उन्होंने दर्शन दिए। और ये चलता जा रहा है जब से, आप जानते हैं। बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। तो देखिए, तो ये प्रभु ने, महाराज ने याद दिलाया कि देखो तुमने सुबह ये किया था, तुमने बोला था कि नहीं, हम अनन्य भक्ति में विश्वास करते हैं और हम राम नाम पर अटूट हमारी आस्था है। और उसको, उस पर सिद्ध करने के लिए देखिए कि सारी की सारी वानर, मानो सारे वानर सेना पधारी, मतलब ये नहीं कि एक या दो, सभी के सभी पधारे और दर्शन देने हेतु कि हाँ बिल्कुल सही है, जहाँ राम नाम होता है वहां हम लोग होते हैं। और आज आज फिर उन्होंने अपने दर्शन करवाए कि हम होते हैं। बिल्कुल सही कहा कि अलग से पूजने की जरूरत नहीं है। राम नाम कितनी जबरदस्त पुष्टि थी इस बात की। और मुझे कनेक्शन अभी हुआ, अभी कुछ ही मिनट पहले, और मैं फिर ऑब्वियसली कहा, हे भगवान ये आज क्या था। और मैं तो वैसे ही खुश होती जा रही थी, पर सारा कनेक्शन वो सुबह का था कि हम तो अनन्य भक्ति में विश्वास रखते हैं। सो इसलिए जिन जिन लोगों को डाउट होता है या और भी, आज तो बहुत ही जबरदस्त था सत्संग, बहुत ही था, इतना मतलब बहुत डिवाइन था, इतना दिव्य था, पता भी नहीं था क्या क्या है। बहुत सुंदर था, बहुत ही सुंदर। सो बस एक ही चीज नहीं ठीक हुई थी, और वो था एक साधक जी का भजन, वो सुनने में ही नहीं आया। पर बाकी सब सुनता कि पर वो नहीं सुना। और मुझे लगा कि संगति का असर होगा, उनकी संगति का असर होगा जो ये चीज हुई, लेकिन बाकी तो बहुत जबरदस्त था। और बहुत सुंदर अरेंजमेंट भी बहुत सुंदर था भजनों का, क्योंकि भजन देखिए महाराज का प्रवचन हुआ होता है, बहुत अलग वाइब्रेशंस होती है महाराज। और ये भजन जो होते हैं, क्योंकि साधकों की अपनी वाइब्रेशंस आती हैं वहां पर, तो इसलिए तो बहुत अच्छा कहा महाराज ने, यही कहा महाराज ने कहा फिर बाद में, जो आउट ऑफ ट्यून गाते हैं, राइट, क्योंकि आपने देनी होती है ड्यूटी, तो जो आउट ऑफ ट्यून गाते हैं वो सत्संग में पधार के आउट ऑफ ट्यून गाएं। क्योंकि जब सत्संग में पधार कर आप आउट ऑफ ट्यून गाते हो, हम होते हैं साथ, संगत होती है साथ, और संगत उस चीज को फिर कन्वर्ट कर सकती है उसे सुर में। आप जितना, आप हर लाइन बेसुरी होती है, हर लाइन बेसुरी होती है, लेकिन क्योंकि साथ अगर आप ऑनलाइन गा रहे होते हैं तो वो एक पंक्ति भी नहीं सुनी जाए। क्यों? क्योंकि वो हर लाइन आउट ऑफ ट्यून है। लेकिन क्योंकि आप पधारते हैं, सत्संग पधारते हैं, और चाहे आप बेसुरा गा रहे हैं, आप में गाते हैं तो, लेकिन संगत उठा लेती है, और संगत की कलेक्टिवनेस वाइब्रेशन से वो जो जितना ऑनलाइन भयंकर लगे वो सब कुछ ढक जाता है। पर ये चीज ऑनलाइन में अगर गाते हैं तो वो नहीं हो सकता, वहां तो फिर बेसुरा ही होगा, वो होगा, वहां पे सारे पोल खुली जाएंगे, यू नो, लाइक दैट। सो ये बहुत अच्छा था, और वो ऐसा ही हुआ। और ढोलक और साथ गाने वालों ने सब कुछ ढक दिया, और वो फिर आउट ऑफ ट्यून नहीं रहा। बहुत जबरदस्त था, बहुत कृपा थी, बहुत कृपा, बहुत महाराज की ऐसी कृपा सब पर बरसे, सब लोग उनके स्पर्श महसूस कर सके, या इस तरह का ये बात है। सो कई जगहों पर दो चीजें आई हैं, और 3 चीजें मैं अभी डिस्कस करूंगी। पहले तीसरी से शुरू करते, पहला लेते हैं वो
सांबा में जो जमीन मिली है वो उसका जो पेपर वर्क है उसमें वो उनके पास सारा पेपर वर्क है, सब कुछ है, लेकिन वो रजिस्टर नहीं हो पा रही श्री राम शरणम के नाम पर। और इसके कारण वो फिर यहाँ तक कि बाहर से भी अप्रोच अपने आप ही आती गई झोली में। कभी जैसे हमारे यहाँ काम चलते अपने आप ही आती गई झोली, कोई किसी ने कुछ नहीं कहा, पूछा और क्या भाई आपका चल रहा है, तो सबने कर लगवाई, लेकिन कुछ नहीं बना उसका। सो अंततः दिल्ली बता दिया है कि भाई उस जमीन की तो वो नहीं हो सकती, रजिस्ट्री नहीं हो सकती, श्री राम नाम नहीं मिल सकता, बस ये बात है। लेकिन वहां पर काम हो सकता है, मतलब कि किसी धार्मिक या सार्वजनिक कोई भी कार्य हो सकता है। कहने का मतलब है कि वहां सत्संग वगैरह हो सकते हैं, लेकिन नाम नहीं हो सकता कि ये श्री राम शरणम है, क्योंकि रजिस्टर नहीं हो पा रहा, नाम ही नहीं रजिस्टर हो पा रहा, बस बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया है, नाम नहीं हो पा रहा। और फिर ये भी कहा कि भाई अगर सजेशन आती है कि भाई नई जमीन ले लो, अगर नहीं हो पा रहा तो नई जमीन, ऐसी आर्थिक व्यवस्था नहीं है कि नई जमीन भी लें और फिर उस पे निर्माण भी हो, इतना तो धन ऐसे वाले नहीं है, उस एरिया में साधक भी नहीं है और बाकी भी सोर्सेज कुछ ऐसा नहीं है, तो वो स्थिति नहीं, आर्थिक स्थिति नहीं है, तो इस तरह करके बंद कर दिया। अब जैसे लंका जी इसमें आया, हमने पढ़ा रामायण जी में कि कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रबंधक लोगों की सोच है वो बहुत अलग है दैन की साधकों से, हमेशा अलग होती है। और जो साधक लोग हैं, क्योंकि वो साधारण रहते हैं, इसलिए वो ग्रो कर जाते हैं, साधना में भी ग्रो कर जाते हैं, सोच में भी ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि वे महाराज के जो एक्चुअल शिक्षाएं हैं उसको पालन कर रहे होते हैं, राइट। सो इसलिए जिस तरह से उन्होंने आस पड़ोस को बोला कि अगर इन लोगों की रजिस्ट्री नहीं आती, पेपर वर्क नहीं आता, तो इनको हेल्प नहीं करनी है, ऐसा किसी ने बोला है, हमें डायरेक्ट नहीं पता चला, किसी ने बताया है। सो इसलिए इसमें भी थोड़ा सा गुंजाइश रहती है कि 60-40 सच कितना है हमें नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे स्पेशली सत्ता शक्ति के उसमें आकर पूर्ण सत्यता तो नहीं होती है, पर जो भी बताया गया है तो हम उसे ले लेते हैं कि ठीक है, मानते हैं भाई, आपको ट्रस्ट कर लेते हैं, जबकि जरूरी नहीं है कि सत्य हो बात। तो उसी तरह से ये भी हो सकता है कि आगे जाके अगर ये लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं अपने सत्संग के लिए, क्योंकि उनको महाराज की इच्छा है कि वहां रेगुलर श्री राम शरणम जैसा जैसे नियम पालन होते हैं वैसे सत्संग हो, तो अगर वैसा वो करते हैं तो हो सकता है जो सोच ये लेके आई है कि इनकी मदद नहीं करनी, जबकि साधक हैं और उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, और तो हो सकता है वे ये भी कहें इनके यहाँ जाना नहीं सोच का क्या, बुद्धि का क्या है, जब विवेक गड़बड़ करता है तो बड़ी सारी, तो हम जानते हैं बड़ी बड़ी स्ट्रेंज चीजें आने लग जाती हैं कि भी मदद नहीं करनी, ऐसा नहीं करना, वहां नहीं जाना है, देखना नहीं, बैठ के खाना नहीं खाना, अजीब अजीब सी चीजें आती है, और साधक लोग बेचारे फॉलो करते हैं इन चीजों को, पर सारे पाप में लिपेटे आते हैं क्योंकि विवेक नहीं रहता। सो फिर ये चीजें देखते हुए कि भी हो सकता है इनको हर जगह से बंद कर दें ये लोग, क्योंकि इनकी सोच ऐसी है, या फिर दूसरी चीज है कि भाई बोल दें कि भाई अब ये तो हो नहीं रहा, आप बता दीजिए जैसे भी है, एक ये चीज है। तो ये चीज, तो ये दो ऑप्शंस हैं, तो हम यहाँ पर सब उन्हीं सांबा के साधकों पे ही निर्णय छोड़ेंगे कि उनका क्या निर्णय है,
जैसा उन लोगों का आपस में निर्णय होगा वैसे ही वे चलेंगे। और फिर उसके उस राह पर जो भी चीजें आएंगी वो उनको फिर अपनी साधना वैसे बनानी है कि वो तैयार कर सके अपने आप को, राइट। देखिए मेरा, क्योंकि क्योंकि इन सब चीजों में मेरा नाम है, प्रभु का नाम नहीं है, स्वामी जी का नाम नहीं है, राइट। ये सारी चीजें हो ही इसलिए रही हैं क्योंकि एक नॉर्मल सी साधिका जो कि यहाँ मस्ती करने आती है अपने गुरुजनों का नाम और वो करके वहां उससे प्रॉब्लम है बिन कारण, तो गुरुजन दिखने लुप्त हो गए हैं, गुरुजन नहीं दिखते। सो वो साधिका दिखती है, इसीलिए उसका नाम बार बार आता जाता है। तो देखिए मैं तो आराम से कर रही हूँ, मेरा तो मैं कुछ महाराज मुझे दे रहे हैं और मुझे लाते हैं और मैं स्वयं भी मुझे डेफिनेटली वे मजे लेते हैं तो हमें मजे आते हैं, तो इसलिए खूब मजे कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और मेरा तो यही है, पर मैं ये नहीं देख मुझे ये बहुत प्रॉब्लम होता है जब बाकी साधक अगर ऐसा कोई डिसीजन लें और फिर वो बेचारे अकेले, तो होता है अकेले, यू आर अलोन, यू आर चल रहा है किसी को अपनी मस्ती में आप चल रहे हैं, बट बाकी लोगों पे इन चीजों का इफेक्ट हो वो अच्छी बात नहीं है। वहां पर फिर मैं तो पीछे हट भी गई, मेरा तो इसमें कुछ है ही नहीं। मैं तो तभी आती हूँ जब मुझसे कोई प्रश्न पूछता है या फिर कोई खड़े हो जाते हैं और धक्का देना पड़ता है, भाई काम करो काम करो, ना इस तरह से। सो इसलिए ये जो डिसीजन है अब ये सांबा के साधकों पे है कि वे अपना निर्माण कार्य करना चाहते हैं कि ताकि नियमित एक स्थान पर सत्संग हो सके, या फिर वे जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। फिर कालांतर में अगर कोई जमीन उन्हें मिलती है या जैसे भी आगे उनका अपना निर्णय है ना, ये रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और हम जानते हैं हमारी बातचीत सारा कुछ तो बड़ा पाक होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, हमें कुछ छिपाने की जरूरत नहीं होती है, ये बात। दूसरी चीज आई कि एक साधिका जी ने कहा कि बच्चे बुक क्लब के थे तो उनकी बुक समाप्त हो गई थी, तो मैं उनको पुस्तकें देने के लिए पुस्तकें ले गई थी श्री रामशरणम, और वहां उनको दी तो प्रबंधक जी ने देख ली और उन्होंने मना किया। बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, ये उनको आदेश है कि आप इस सत्संग स्थली पर बाकी मैगजीन्स, पत्रिकाएं, बुक्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। वहां जो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा वहां पे गुरुजनों के अपने अपने ग्रंथ हो सकते हैं। सो इसलिए प्रबंधकों को ऐसे धर्म संकट में मत डालिए, और वे उनको आदेश है ये सब। हाँ, प्रबंधक किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं ये उनका अपना कर्म है। कई प्रबंधक बहुत रैश होके बोलते हैं, फिर उनको उसका भुगतान करना पड़ता है। अब कई प्रबंधक आराम से बोल देते हैं, लेकिन अक्सर जो बोला गया है, प्रबंधक जो बोलते हैं, क्योंकि उनकी अपनी साधना नहीं होती, तो इसलिए उनके जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ही डेरोगेटरी होते हैं, मतलब निम्न कोटि के वर्ड्स होते हैं। उनके जो एक्शन होते हैं वो स्वामी जी महाराज की उपासक के आंतरिक जीवन के अनुरूप नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने वो किया ही नहीं है। ये तो कोर्स है ना, ये सब तो किया ही नहीं है। तो इसके कारण क्या हो जाता है कि उनके अपने कर्म जो होते हैं वो गड़बड़ा जाते हैं, जिसके कारण उन्हें कई बार हेविली सफर करना पड़ता है उस चीज के लिए। सो इसलिए हम ध्यान रखें कि अगर हमें आदेश मिला है तो हम बड़े सौम्य भाव से, बड़े प्यार से कह सकें कि बेटा बेटा क्यों नहीं शब्द यूज करते। देखिए प्रबंधक आपस में बहन जी भाई साहब यूज करते हैं, राइट। तो आप क्यों नहीं बहन जी बोल सकते, आप क्यों नहीं बेटा बोल सकते, पर हम दूसरों को सिखा नहीं सकते। हम यहाँ पे प्रबंधकों को तो वो लेने नहीं आए, राइट। उनकी अपनी है, क्योंकि उनके ऊपर लेबल लगा हुआ है। सो इट इज वेरी हार्ड
to suggest anything to people with labels, right? जो उन labels को उतार कर अपना अपना बिहेवियर स्वामी जी महाराज के अनुरूप करते, वहां बात हो सकती है। पर जिन्होंने ये सब जैकेट्स पहनी होती है लेबल्स की, वहां तो नहीं बात हो सकती, वहां बात कर भी नहीं सकते, राइट? बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने इतने हैवी हैवी कोट लेबल्स वो बिल्कुल पहने होते, कौन बात करे? तो इसके कारण उनका जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, तो उनको अब छोड़ते हैं। ये तो पता है, ये सीन है ही है ये सीन, राइट? ये यहाँ पे है, हम अपनी बात करते हैं और यही है हमारा एरिया, अपनी बात करने का। सबसे पहले जब हमें पता है कि हमें ये पुस्तकें, कोई भी पत्रिका, कोई भी पैम्फलेट्स नहीं लेके जाने संस्था में, तो हम लेके ही क्यों जाएं? अगर हम आलस करते हैं कि अच्छा वो आए होंगे चलो यहीं दे देते, ये बात सही नहीं है। उनके घर जाके दीजिएगा, और गिफ्ट देना है तो घर जाके गिफ्ट दीजिएगा, या फिर सत्संग की बाउंड्री के बाहर दीजिएगा, ताकि किसी को मना भी ना करना पड़े, पुस्तकों का अपमान भी ना हो, इंसानों के अंदर अग्नि भी ना जले, और किसी में इस तरह की ये बात ना हो, नहीं? तो नियम तो जो है ये तो स्वामी जी महाराज के हैं, और ये तो हमें पालन करना ही है। कोई आराम से समझा देता, वो बात बहुत अच्छी हो जाती। पर क्या होता है, क्योंकि हमें आराम से बताया नहीं होता। हेलो अनुपमा, आपकी बुक्स हमने पढ़ी तो नहीं है, लेकिन हम ये सब ला नहीं सकते यहाँ पर, आप मत लेके आओ। एक छोटी सी मीठी सी बात करने में कोई हर्ज नहीं होता। निकल जाओ यहाँ से, खबरदार, यहाँ पैर भी रखा इनके साथ, ये जो टोन होती है और इस तरह की जो शब्दावली होती है, वो बहुत भारी कर्म लेके आती है, बहुत एक्स कर देती है सब कुछ। सो ध्यान से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पुस्तकें तो स्वामी जी महाराज से ही आई हैं, राइट? उन पुस्तकों में बहुत जबरदस्त दिव्यता है, उन पुस्तकों में गुरुजनों का स्पर्श जीवंत है, और उन पुस्तकों की पुष्टि गुरुजन स्वयं सपनों में आके देखे गए हैं। सो आप उन पुस्तकों को डिसरिस्पेक्ट, क्योंकि विवेक नहीं है, और जहां से ऑर्डर आया है वहां भी ऐसी गलत भाषा यूज करते हैं, तभी गलत भाषा आगे के आगे लोग यूज करते हैं। सभी जगह से गलत भाषा ही आ रही होती है एक तरह की, इसका मतलब ऊपर से गलत भाषा आई है, तो इसका मतलब कि उस एक ने, गलत भाषा ने अनेकों के गलत कर्म करवा दिए, गंदी भाषा यूज करके। किसके लिए? उन्हीं पुस्तकों के लिए जहां पे स्वामी जी का, गुरुजनों का स्वयं का स्पर्श है। तो आराम से बोलना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। अगर इंटेलिजेंट नहीं भी है तो हमें गुरुजनों की बातें बड़ी प्यार से समझ आ जाती हैं। पर क्यों नहीं आती, क्यों प्यार से नहीं बोला जाता? क्योंकि उपासक का आंतरिक जीवन अंदर घोट के पिया नहीं है। पढ़ तो लिया, वे पढ़ छड्डा तो है, लेकिन उसे उतारा नहीं है। ये बात है। ये एक चीज बात हुई। अब दूसरी बात एक और आई कि अब बहुत लोग रामायण जी सीख रहे हैं, हारमोनियम सीख रहे हैं, राइट? और फिर बहुत सुंदर बजा भी रहे हैं, राइट? आप देख सकते हैं कल का जो हमारा था सुंदरकांड जी, क्या गजब का था, राइट? और फिर अभी भक्ति प्रकाश जी आएंगे, भजन आएंगे, आप देखेंगे कितने लोगों ने सीखा है, कितना सुंदर सीखा है। अब क्या है, एक और अग्नि आती है सत्संग स्थलों में, और वो है ईर्ष्या की, राइट? अब कोई कहता है जी हम हारमोनियम से, रामायण जी चल रही हैं, हम बजा लेते हैं हारमोनियम से,
तो जो तो पॉजिटिव, बहुत 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 प्रबंधक बहुत पॉजिटिव देखे हैं, ये इन चीजों में देखे हैं, बड़ा मीठा बोलेंगे और बहुत इनकरेज करेंगे, शाबाश बेटा। एक प्रबंधक जी ने तो, उनका तो सपना था कि श्री राम दिल्ली जैसी अमृतवाणी हो। 20 साल से उनको लोग सत्संग करे, 20 साल से नहीं हुई। अब आज की डेट में उनकी पत्नी और बहू दोनों दिल्ली ट्यून से अमृतवाणी जी करते हैं। वो कैसे निहाल होते होंगे। आई थिंक पिछले उन्हें 19 साल याद रखने चाहिए। और फिर अब सब कुछ हारमोनियम पे होता है, हारमोनियम पे ही भक्ति प्रकाश जी होते हैं, सुंदरकांड जी वो करें, जो भी होता है सब। तो मतलब कहने का मतलब है कि पहले तो उन्होंने इनकरेज किया, पत्नी को ही किया होगा क्योंकि बहू तो पहले कर ही रही थी। पत्नी अब तो सासू माँ को भी हो गया, अरे बहू को अच्छा आ गया। मुझे भी सीखना है। तो सास बहू ने सीखे और फिर प्रबंधक जी वहां पर उनको मिला बहुत सुंदर अपने सत्संग का प्रसाद। तो कई प्रबंधक तो लोग तो इनकरेज करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं कि बहुत सुंदर है। एक प्रबंधक जी ने तो 500 रुपए का नोट भी दिया बच्चे को कि क्या गजब की अमृतवाणी जी गाई। इस तरह से भी होता है। पर कई जगह पे ईर्ष्या आ जाती है। हाँ, कई जगह पे ईर्ष्या आ जाती है, एक दो के प्रति ही, सबके प्रति नहीं। कोई और आ जाए सीख के और चुप रहे, कहां से सीखा है, वहां नहीं आएगी। लेकिन जहां जहां बता दें कि भाई हमने तो यहां से सीखा है और हम रेडी हैं अब सत्संग के लिए, तो ये साधक जो है ये अपने सत्संग का बहुत उनके उनके अंदर होता है कि हमारा सत्संग उच्च कोटि का हो। उनका सत्संग में गुरुजन पधारे और नाचे, राइट। उन साधकों को ये होता है कि हमारे जो गुरुजन की जो शिक्षाएं हैं वो यहाँ पे कूट कूट के पालन की जाएं। ऐसे विचारधारा के साधक अब बढ़ेंगे, राइट, बढ़ेंगे और बढ़ने भी चाहिए कि हमारा जो सत्संग है उच्च कोटि का हो, काम चलाओ ना हो। ये नहीं कि कोई भी चल रहा है, सत्संग हो रहा है, कोई भी उठ के चल रहा है, सत्संग हो रहा है, कोई भी बात कहीं और कर रहा है इनफॉर्मली। नहीं, हमारे सत्संग ऐसे नहीं होते हैं। हमारे सत्संगों में महाराज धीराज पधारते हैं, परमेश्वर पधारते हैं, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से गुरुजन अपनी उपस्थिति दे रहे हैं, राइट। और तो इसलिए फिर ईर्ष्या हो जाती है क्योंकि अपने पे काम नहीं किया। अगर प्रबंधक लोग ईर्ष्यालु हो जाते हैं और फिर ग्रोथ नहीं होने देते सत्संग की, इसका मतलब उपासक का आंतरिक जीवन बसाया ही नहीं। और जितनी भी सेवा की उन्होंने वो रंग नहीं ला रही क्योंकि ईर्ष्या करके बैठ गए हैं। और फिर ईर्ष्या करके बैठे हैं तो फिर तो राम नाम से तो मस्तियां सवाल ही नहीं आ सकी। तो यहाँ पे अब ये परिस्थिति आई है, राइट। हम तो ये देख रहे हैं ना कि अच्छा भाई ये केस आया है कि जब प्रबंधक लोग इंजॉय नहीं करते कि आप हारमोनियम के साथ रामायण जी करें, वो इंजॉय नहीं करते कि आप अब हारमोनियम के साथ कर पा रहे हैं या आप कर सकते हैं, ऐसी सेवा दे सकते हैं, तो उनकी अपनी प्रॉब्लम है। जब प्रबंधों की ऐसी प्रॉब्लम हो तो हम क्या करें, ये है बात। अब असली बात ये आई है, हमारे लिए ये बात है कि जब दूसरे लोग आपकी ग्रोथ को, और ये घरों में भी होता है, women should be very careful कि आपके घरों में भी हो सकता है, आपके परिवार की जो महिलाएं हैं वहां से हो सकता है, आपके परिवार के लोगों से हो सकता है कि एक की इस तरह की ग्रोथ होती जा रही है, फिर वो चुप रहते हैं, कुछ नहीं करते, बोलते तक नहीं है। तो इसलिए फिर क्या करें, हम क्या करें, हम ऐसा साधक क्या करें। हमने तो उपासक का आंतरिक जीवन की यात्रा ले रहे हैं और कंटिन्यूस हमारी, ये नहीं कि ले ली है, हमें बार बार महाराज उन्हीं चीजों में लेके जाते हैं क्योंकि ये आसान नहीं है एक बार कर पाना, इसे बार बार करने की आवश्यकता होती है। सो इसलिए हमें वो लेके जाते हैं
और हमें क्या करना है, हमें अपना बिहेवियर गुरुजनों की शिक्षाओं के अनुसार करना है कि आपको जैसे वो कह रहे हैं उनकी जैसी सोच है, उनकी छोटी सोच है, ठीक है भाई, आपकी सोच है, आपने वो सारे लेबल के कोट पहन रखे हैं, ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना। आप अपने जो भी आपको सेवा मिलती है इतना परमेश्वर से एक होके वो कीजिए कि अहो मस्ताना मैं हुआ पाकर हरि अनुराग। हाँ, तो मस्तान बिल्कुल मतवाला योगी की तरह। कि भाई आपकी जो भी लिमिटेशंस हैं, मैं तो उस दायरे में नहीं हूं, है कि नहीं। तो इसलिए अगर वो कहते हैं कि नहीं भाई हारमोनियम के साथ मत गाइए, बिना हारमोनियम के गाइए, गाइए फिर जी। और आप परमेश्वर से एक होकर इस तरह गाए कि वो छूने लग जाए, राइट। तो ये जो चीज है, सत्संग में वाद विवाद नहीं है, सत्संग में तो महाराज ने आपको तैयार किया है, आपने उपासक का आंतरिक किया है, उन बेचारों ने थोड़ी ना किया है, जिन्होंने किया ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है इन बातों का, वो बेचारे क्या करेंगे। आपने किया है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप मतवाला योगी बनते हैं या फिर एक नॉर्मल से संसारी जो कि वाद विवाद करके सुना के आ जाएंगे। मुख तो खोलना ही नहीं है, मुख तो खोलना ही नहीं है। इनकरेजमेंट दीजिए डेफिनेटली, और इनकरेजमेंट दीजिए, प्रोत्साहन दीजिए चेंजेस के लिए। कहीं और आपको कोई और मिल जाएगा जो कि जिसकी सोच खुली होगी और वो रिसेप्टिव है इन चीजों के लिए, वो खुल जाएगा आपको, और आप वहां अपना चीज बता सकते हैं, रेदर देन कि वहां आप भिड़ते जाएं जहां जहां तो ये सब बातें सुनने की तैयारी ही नहीं है। डोर्स आर क्लोज्ड। एक साधक को उपासक के आंतरिक जीवन की यात्रा की है, मन के रूपांतरण की यात्रा की है। हमें अपने आप को देखना है, परिस्थिति आई है, केस आया है, हमें अपने आप को देखना है कि देखो, ऐसे कहीं देखो, उसको मना भी कर दिया पर फिर भी देखो उसने सत्संग आना बंद नहीं किया, उसे मना भी कर दिया, उसे पसंद भी नहीं करते, फिर भी देखो सत्संग आके मस्ती करती है, हाँ देखो दूसरों की हेल्प भी कर देती है। ऐसे बनना है कि देखो ऐसे ऐसे उसके साथ कर रहे हैं पर देखो पहुंची भी है सत्संग। ये है असली कृपा, कि इतना कुछ होने के बाद भी हमारा सत्संग बंद नहीं होता। आप देखेंगे जो जो थॉट प्रोसेसेस ये सब करवाते हैं वो सत्संग नहीं पहुंचेंगे, लेकिन आपको अगर सही रास्ते पे हैं तो आप निरंतर पहुंचते जाएंगे सत्संग। बात है कि हमें सत्संग मिले, बात है हम सत्संग में जाकर वैसे बैठे जैसे गुरुजनों ने हमें सिखाया है, जैसे चाहते हैं। ये नहीं देखना मैं इतने वर्ष से जा रही हूं, ये नहीं देखना, ये तो प्रबंधों के काम है, हम इतने वर्ष से हैं, हम ये कर रहे हैं, ये सब उनके काम है, हम साधकों के काम नहीं है ये कि हम इतने वर्ष को गिने और इतने वर्ष से जा रहे हैं और मुझे ऐसे बोल दिया। नहीं, हमने आज ऐसे जाना है सत्संग कि आज पता नहीं महाराज ने, हाँ, आज फिर से उनसे मुलाकात होगी और फिर ना जाने क्या होगा। हाँ, क्या पता आज भी मेरे को ऐसे देख ले और ना जाने फिर वो छाप तिलक सब छीने तो से मुंह से नैना मिलाए के। हाँ, जब प्रभु हमसे नैना मिलाए, जब गुरुजन हमसे अपने नैन मिला दें तो सब कुछ गया, है कि नहीं। तभी तो वो भजन लेके आए आज। बहुत लंबा हो गया, पर ये चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रैक्टिकल साधना है। और स्वामी जी महाराज कहते हैं कि साधना बरतने में आनी चाहिए, ये है साधना। बहुत मेहनत कर रहे हैं वो हम सब पर, इसलिए साधना जो लोग अपने पे मेहनत कर रहे हैं उन पे कर रहे हैं मेहनत। गलत फहमी में मत रहना। ये भी सुन पा रहे हैं आप, ये भी उनकी मेहनत है, हमेशा याद रखिए। कुछ भी उनसे एसोसिएटेड आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये सब उनकी कृपा है, वो करवा रहे हैं।
स्वामी जी महाराज ही फोकस में रहने चाहिए, कुछ और आएंगे फोकस तो आप देख रहे हैं बाकियों का हाल क्या है। राइट सो इसलिए स्वामी जी महाराज फोकस में रहने चाहिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद सबका, अनंत अनंत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।